अगर आपने ओशो की सारी ये सभी बातें ध्यान से सुन ली तो आपकी ज़िंदगी बदलना तय है। यह बात ठीक उसी तरह सच है जैसे सांस लेना। जीवन की कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो दशकों बीत जाने के बाद भी भीतर कहीं अटकी रहती हैं, मानो वे कल की ही हों। आपको याद नहीं कि परसों दोपहर को आपने क्या खाया, किस रास्ते ऑफिस से घर लौटे, बस में आपके बगल में कौन बैठा था, या उस दिन हवा किस दिशा से बह रही थी। ये सब क्षण नदी में पत्तों की तरह बह जाते हैं, बिना निशान छोड़े। पर एक क्षण ऐसा आता है जो बहता नहीं, ठहर जाता है, जम जाता है, और सालों बाद भी जब आप चुप बैठते हैं तो वही दृश्य आंखों के सामने आ जाता है। वही चेहरा, वही मुस्कुराहट जिसके पीछे तिरस्कार छिपा था, वही शब्द जो सुनने में तो साधारण थे लेकिन आपकी आत्मा को चीर गए। हो सकता है इस समय इन शब्दों को पढ़ते हुए आपके सीने में कोई भारीपन आ गया हो, सांस थोड़ी गहरी हो गई हो, या आपका जबड़ा अपने आप थोड़ा सिकुड़ गया हो क्योंकि आप उसी क्षण में वापस चले गए। यदि ऐसा हुआ है तो रुकिए, उस अनुभूति से भागिए मत। आज हमें उसी अपमान के साथ आंख मिलानी है, क्योंकि मैं आपको वह बताने जा रहा हूँ जो शायद कभी किसी ने इस तरह नहीं कहा। आपके जीवन का सबसे बड़ा अपमान वही आपके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन सकता है। हाँ, वही घाव जिसे आप सालों से सीने से लगाए घूम रहे हैं। वह घाव था ही नहीं, वह एक दस्तक थी, एक जागरण थी, एक आग थी जो आपको तोड़ने नहीं गढ़ने आई थी। और यदि आप आज इस सत्य को अपनी हड्डियों में उतार लें तो वह चीज़ जो रातों को आपको जगाती थी, वही चीज़ आपके भीतर ऐसी अग्नि जला देगी जो आपके पूरे जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल देगी। मैं जानता हूँ यह सुनना आसान नहीं, क्योंकि अपमान शरीर पर नहीं, उस जगह चोट करता है जहाँ हम सबसे कोमल होते हैं। हमारा अहंकार, हमारी गरिमा, हमारी मौलिक सुरक्षा। कोई आपके हाथ पर चोट कर दे तो वह कुछ दिनों में भर जाता है, पर किसी ने सबके सामने आपकी योग्यता पर हंसी उड़ाई। आपको ऐसे देखा जैसे आप वहाँ होने के योग्य ही नहीं। वह निशान दिखता नहीं, पर भीतर सबसे गहरा होता है। और इस पूरी पीड़ा में सबसे कठिन बात यह नहीं कि किसी ने क्या कहा, बल्कि ये होती है कि उस क्षण हम कुछ कह नहीं पाए, जैसे जीभ तालू से चिपक गई हो, जैसे पैर जम गए हों। और फिर उस घटना के बाद रात रात भर हम सोचते रहे, काश मैंने ये कहा होता, काश वह जवाब दिया होता। वह अनकहा जवाब आज भी हमारे भीतर अधूरा, बेचैन, अटका हुआ घूम रहा है। तो सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं, जो आपके साथ हुआ वह गलत था। आपका दर्द झूठा या बनावटी नहीं है। आप इसलिए दुखी नहीं हैं कि आप कमज़ोर हैं, आप इसलिए दुखी हैं कि आप संवेदनशील हैं। और संवेदनशीलता कोई दोष नहीं, यह तो मनुष्य होने का प्रमाण है। पत्थर को चोट नहीं लगती, आपको लगी क्योंकि आप जीवित हैं। अब आइए उस क्षण को एक नई दृष्टि से देखें, एक वैज्ञानिक की तरह, एक खोजी की तरह, न कि पीड़ित की तरह। जिस पल वह अपमान हुआ उसके तुरंत बाद आपके भीतर क्या हुआ था? क्या आप वैसे ही रहे जैसे एक पल पहले थे? नहीं, आपके हृदय की गति अचानक बढ़ गई, सांस तेज हो गई, चेहरा गर्म हो उठा, हाथ पैर में झंझनाहट दौड़ गई, और सबसे महत्वपूर्ण, आपके भीतर एक विशाल ऊर्जा उठी जो बिजली की तरह पूरे शरीर में फैल गई। मानो किसी ने आपके भीतर सोई हुई किसी विशालकाय शक्ति को झकझोर कर जगा दिया हो। यहाँ रुककर गहराई से सोचिए, यदि प्रकृति आपको तोड़ना चाहती, यदि उसका उद्देश्य आपको समाप्त करना होता, तो वह उस क्षण आपको इतनी प्रचंड ऊर्जा क्यों देती? दीपक को बुझाने के लिए आप उसमें और तेल नहीं डालते, आग को बुझाने के लिए आप उसमें और लकड़ी नहीं फेंकते। पर अपमान के क्षण में प्रकृति इसके ठीक उलट करती है। वह आपके भीतर ऊर्जा का पूरा तूफान भर देती है। यह कोई संयोग नहीं, यह एक संकेत है, एक संदेश है कि उस क्षण आपके भीतर केवल पीड़ा जन्म नहीं ले रही, बल्कि उसके साथ ही एक शक्ति भी जन्म ले रही है। और प्रकृति चाहती है कि आप उस शक्ति का उपयोग करें। पर हम क्या करते हैं? हम उस ऊर्जा को लेकर अपने ही पैर पर चला देते हैं, आंसुओं में बहा देते हैं, बदले की आग में जला देते हैं, या उसे दबाकर भीतर ही भीतर अपने आप को खा जाने देते हैं। और यहीं पर हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। हम सोचते हैं कि अपमान की सबसे बड़ी समस्या वह व्यक्ति है जिसने अपमान किया। हमारा सारा मन उसी एक चेहरे के इर्द गिर्द चक्कर काटने लगता है। वह कैसा है, वह कहाँ है, उसके साथ कब कोई बुरा होगा, मैं उसे कैसे नीचा दिखाऊं। यह भूल इतनी गहरी है कि हम यह देख ही नहीं पाते। अपमान करने वाले ने उस घटना के अगले ही दिन अपना चाय का कप छोड़ दिया, अपने बच्चों के साथ हंसा और बिना किसी बोझ के आगे बढ़ गया। वह तो मुक्त हो गया, पर हम उसी क्षण में जकड़े रह गए। वह एक बार चोट मार गया,
और हम रोज़ उस चोट को अपने हाथों से दोहरा रहे हैं, बार बार उस घटना को याद करके, बार बार उसे जीकर। तो फिर सच क्या है? सच ये है कि वह व्यक्ति आपके जीवन का केंद्र नहीं है और न ही कभी होना चाहिए। केंद्र यह है कि उस क्षण के बाद आप क्या बने। केंद्र आप हैं, आपका रूपांतरण, आपका भविष्य, आपकी वह संभावना जो अभी तक सोई पड़ी थी और उस चोट ने उसे झकझोर कर जगा दिया। और यह समझने के लिए हमें किसी ग्रंथ की नहीं बल्कि प्रकृति की ओर देखना होगा, क्योंकि प्रकृति कभी झूठ नहीं बोलती। हीरा कोयले से बनता है, वही काला, साधारण, बेकार समझा जाने वाला कोयला जब पृथ्वी की गहराइयों में अत्यधिक दबाव और ताप सहता है तो वही संसार का सबसे कठोर और चमकीला रत्न बन जाता है। यदि उस कोयले को होश होता तो वह शायद चिल्लाता, यह दबाव मुझे कुचल डालेगा, मैं समाप्त हो जाऊंगा। पर वही दबाव जिसे वह अपना अंत समझ रहा था उसे हीरा बना रहा था। बिना उस दबाव के वह सदा कोयला ही रहता। एक और नया तथ्य जोड़ता हूँ। आपने सुना होगा कि समुद्र के सीप में रेत का एक कण जाकर मोती बनाता है, पर यह जानते हैं कि सीप उस रेत के कण को बाहर निकाल नहीं सकता, न ही उसे मार सकता है। उसके पास केवल एक ही विकल्प होता है, उस चुभने वाले कण के चारों ओर नैक्र नेकर नामक पदार्थ की परत चढ़ाना, परत दर परत, सालों तक बिना रुके। और एक दिन वही चुभन, वही घाव एक अद्भुत मोती बन जाता है, इतना मूल्यवान कि राजा उसे अपने मुकुट में जड़ते हैं। पर यहाँ एक और गहरा तथ्य है, हर रेत का कण मोती नहीं बनता। केवल वही कण जो सीप के सबसे कोमल, सबसे संवेदनशील हिस्से में जा चुभता है वही मोती बनता है। ठीक वैसे ही जैसे आपका सबसे गहरा अपमान वहीं चोट करता है जहाँ आप सबसे कोमल, सबसे भेद्य हैं, और ठीक वहीं मोती बनने की पूरी संभावना छिपी है। यही सत्य नदी में भी है। नदी तब तक महान नहीं बनती जब तक वह पहाड़ों से न टकराए। वह जितनी बड़ी चट्टानों से टकराती है उसका वेग और गर्जना उतनी ही प्रचंड होती जाती है। यदि नदी के रास्ते में कोई रुकावट न हो तो वह एक नीरस, बेजान दलदल बन जाए। वही चट्टानें जो उसे रोकने आई थीं अंततः उसे और अधिक शक्तिशाली बना देती हैं। और अब एक बिल्कुल नया तथ्य जोड़ता हूँ जो आपने शायद कभी नहीं सुना। जापान में किंटसुगी नामक एक प्राचीन कला है। जब कोई मिट्टी का बर्तन टूट जाता है तो हम उसे आमतौर पर चिपकाने की कोशिश करते हैं कि दरार दिखे ही नहीं, पर किंटसुगी में वे टूटे हुए टुकड़ों को सोने या चांदी के लाह से जोड़ते हैं। यानी वे दरार को छिपाते नहीं बल्कि सोने से भर देते हैं और उस बर्तन को पहले से अधिक मूल्यवान और सुंदर बना देते हैं। उनका मानना है कि जो चीज़ टूट चुकी है और उसे सोने से जोड़ा गया है वह अपने मूल रूप से अधिक सुंदर, अधिक अनमोल हो जाती है। आपका अपमान भी वही है, वह दरार है जिसे यदि आप सोने भर दें तो वह आपके चरित्र की सबसे खूबसूरत रेखा बन सकती है। वैज्ञानिक शोध भी यही बताते हैं। एक अध्ययन के अनुसार जिन लोगों ने अपने जीवन के किसी बड़े आघात या अपमान को स्वीकार कर उसे अपनी प्रेरणा में बदल लिया, उनमें पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ, आघात के बाद की वृद्धि देखी गई। यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि आघात अगर सही दिशा में संसाधित हो तो व्यक्ति पहले से अधिक संवेदनशील, अधिक सहनशील, अधिक स्पष्ट दृष्टि और अधिक रचनात्मक बन जाता है। असल में विनाश और सृजन के बीच का रास्ता बहुत पतला है और अपमान उसी रास्ते पर एक धक्का है। अब हम उस सबसे गहरे रहस्य पर आते हैं। अपमान के क्षण में आपके भीतर दो आवाज़ें एक साथ जन्म लेती हैं। पहली आवाज़ पीड़ा की है, मैं घायल हूँ, मैं टूट गया, मैं हार गया। दूसरी आवाज़ ऊर्जा की है, उठो, बदलो, यह क्षण तुम्हें यूं ही नहीं मिला, यह तुम्हारा जागरण है। दोनों आवाज़ें एक ही समय गूंजती हैं। साधारण व्यक्ति केवल पीड़ा की सुनता है, वह उसी में डूब जाता है, उसी घाव को सालों सहलाता रहता है, उसी व्यक्ति को कोसता रहता है। पर जागा हुआ व्यक्ति वह भी पीड़ा महसूस करता है। वह पत्थर नहीं है पर वह उसमें डूबता नहीं। वह आंसुओं के बीच भी उस दूसरी आवाज़ को सुन लेता है। वह अपने आप से कहता है, ठीक है, मुझे चोट लगी, ये सच है, पर यह चोट मुझे यही नहीं रोकेगी, ये मेरा प्रस्थान बनेगी। और बस इसी एक छोटे से चुनाव में दो लोगों के जीवन की दिशा हमेशा के लिए अलग हो जाती है। वही अपमान एक व्यक्ति को उसकी कब्र बन जाता है और दूसरे के लिए सीढ़ी। फ़र्क घटना में नहीं, फ़र्क इस बात में है कि आपने भीतर की कौन सी आवाज़ सुनी। और यहाँ एक और बिल्कुल नया तथ्य, एक मनोवैज्ञानिक प्रयोग में देखा गया कि जो लोग अपने अपमान या आघात को मेरे साथ हुआ के बजाय मेरे लिए हुआ के रूप में रिफ्रेम कर लेते हैं, उनके मस्तिष्क में पूरी तरह से अलग न्यूरल पाथवे सक्रिय होते हैं। रचनात्मकता, समस्या समाधान और भविष्य योजना वाले क्षेत्र जाग उठते हैं।
जबकि पीड़ित रहने वालों में खतरे और डर वाले क्षेत्र ही सक्रिय रहते हैं। यानी आपका दृष्टिकोण सचमुच आपके दिमाग की तारों को बदल देता है। अब आप पूछेंगे, तो क्या मैं उस व्यक्ति को भूल जाऊं जिसने मेरा अपमान किया? नहीं, मैं यह नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं, उससे अपनी नज़र हटाओ, क्योंकि जब तक तुम उसे देखते रहोगे तुम अपने रास्ते पर नहीं चल पाओगे। बदला और रूपांतरण ये दो अलग अलग दिशाएं हैं। बदला कहता है मैं उसे गिराऊंगा, मैं उसे भी वैसा ही दर्द दूंगा। रूपांतरण कहता है मैं इतना ऊंचा उठ जाऊंगा कि उसकी चोट अब मुझ तक पहुंच ही ना पाए। बदले में तुम्हारी नज़र हमेशा नीचे, अतीत में उस व्यक्ति पर टिकी रहती है। रूपांतरण में तुम्हारी नज़र ऊपर, अपने भविष्य पर, अपनी संभावनाओं पर उठ जाती है। बदला तुम्हें कैद रखता है, रूपांतरण तुम्हें मुक्त कर देता है। यही वह क्षण है जहाँ सब कुछ बदल जाता है, जहाँ तुम वही व्यक्ति नहीं रह जाते जो तुम उस अपमान से एक दिन पहले थे। तुम्हारे भीतर अब एक निर्णय पकना चाहिए, एक ऐसा निर्णय जो कोई और तुम्हारे लिए नहीं ले सकता। तुम या तो उस चोट को अपनी पहचान बना सकते हो, अपना पूरा जीवन उसी के इर्द गिर्द बुन सकते हो, या तुम उस चोट को अपने भीतर की उस ऊर्जा का प्रमाण पत्र समझ सकते हो जो अब तक सोई हुई थी और अब जाग चुकी है। एक और बात, अपमान के बाद लोग अक्सर कहते हैं तुम तो वैसे ही हो, तुम बदलते नहीं। यह सबसे बड़ा झूठ है। असल में अपमान ही वह चीज़ है जो तुम्हें सबसे गहराई से बदलती है। वह तुम्हारे उस हिस्से को छूती है जहाँ तुम अभी भी भोले थे, जहाँ तुम्हें लगता था कि दुनिया तुम्हारे प्रति न्याय संगत होगी। उस भोलेपन का टूटना दर्द देता है, पर वही तुम्हें वयस्क बनाता है। एक ऐसा व्यक्ति जो अब जानता है कि हर कोई तुम्हारा भला नहीं चाहता। हर मुस्कान के पीछे दांत हो सकते हैं, और फिर भी तुम बिना कटु हुए, बिना संदेही बने आगे बढ़ना चुनते हो। यही सच्ची परिपक्वता है। यही वह बिंदु है जहाँ तुम कह सकते हो धन्यवाद उस अपमान के लिए, क्योंकि तूने मुझे वह दिखा दिया जो मैंने अपने अंदर कभी नहीं देखा था। ऐसा कहने की शक्ति ही तुम्हें उस व्यक्ति से अनंत गुना ऊपर उठा देती है जिसने तुम्हें छोटा करने की कोशिश की थी, क्योंकि उसने तुम्हें छोटा नहीं किया, उसने तुम्हारा नक्शा ही बदल दिया। अब तुम उस रास्ते पर नहीं जाओगे जहाँ वह बैठा है, तुम नया रास्ता बनाओगे। और यही अपमान का असली सबसे बड़ा रहस्य है। यह तुम्हारे भीतर की उस भूख को जगाता है जो शांत बैठे बैठे कभी नहीं जगती। भूख कुछ बनने की, कुछ सिद्ध करने की, कुछ ऐसा करने की कि वह व्यक्ति दूर से ही देखे और महसूस करे यह वही है जिसे मैंने तोड़ा था, पर देखो यही वो खड़ा हो गया। और अब तुम्हें उसका बदला लेने की भी आवश्यकता नहीं। तुम्हारी सफलता ही तुम्हारा बदला है, तुम्हारा जीवन ही तुम्हारा उत्तर है। यही वह मोड़ है जहाँ तुम समझ जाओगे कि वह अपमान तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा वरदान था। बस उसे पहचानने में तुम्हें थोड़ा समय लगा। और अब जब तुम यह जान चुके हो तो तुम पहले जैसे नहीं रह सकते। अब तुम या तो उसी पुराने घाव को सहलाते रहो, या उस आग को पकड़ो जो तुम्हारे भीतर जल उठी है और उसे अपने सपनों को जलाने में लगा दो। चुनाव तुम्हारा है, पर चुनाव करना ही होगा, क्योंकि बीच का रास्ता नहीं है। बीच का रास्ता वही है जहाँ लोग दशकों तक इसी दुविधा में झूलते रहते हैं, न यहाँ के न वहाँ के। तुम उनमें से नहीं हो, क्योंकि तुमने यह लेख पूरा पढ़ लिया है, और यह पढ़ना भी कोई संयोग नहीं है। यह तुम्हारे अंदर की उस आवाज़ का इशारा है जो अब दबना नहीं चाहती। तो उठो। नहीं, उठना तो तुम पहले ही चुके हो। अब बस एक कदम आगे बढ़ाओ, और फिर दूसरा, और फिर एक और, जब तक वह दिन ना आ जाए जब तुम पीछे मुड़कर देखो और उस अपमान को धन्यवाद दो, उस कठोर गुरु को जिसने तुम्हें वह सिखा दिया जो कोई किताब, कोई मित्र, कोई गुरु कभी नहीं सिखा सकता था। अपनी ही आग से जलना और उसी आग से जगमगा उठना। यही अपमान का सोना है। जो पिघलता है वही ढलता है, और जो ढल जाता है उसका कोई सांचा नहीं, वह अपना सांचा खुद बनाता है। अब बता, क्या तू उस सांचे को बनाने को तैयार है? क्योंकि तैयारी का समय बीत चुका, अब केवल करने का समय है।